हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स फॉर करियर प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम स्टेप्स फॉर करियर प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उसमें स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि प्रिपरेशन मतलब स्टेप्स फॉर करियर प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ में कितने स्टेप्स होते हैं, जिसमें थे आपके प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, उसके अलावा था आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल करियर नीड्स, एनालाइजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़, और इन 3 स्टेप्स को हम डिस्कस कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अपने 4th स्टेप को, जो कि है मैचिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड्स विद करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम इस स्टेप को डिस्कस करते हैं, जो कि है मैचिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड्स विद करियर अपॉर्चुनिटीज़। स्टूडेंट्स, हम अपने 4th स्टेप को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका मैचिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड्स विद करियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इस स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में हम बाकी के पिछले 3 स्टेप्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या क्या मैचिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ नीड्स हैं आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। जब एम्प्लॉयज़ असेस करता है अपने करियर नीड्स को और एक अवेयर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो सिचुएशन के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप बनता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है मैच करना एम्प्लॉय की नीड्स के साथ अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। ठीक है ना, तो फॉर अलाइन और मैचिंग द करियर नीड्स of employees to opportunities offered by the organization. Special training and development techniques such as special assignment, plant position rotation, and supervisory कोचिंग में बी यूज्ड। यानी कि क्या होता है, जब हम अलाइन करते हैं, मैच करते हैं अपनी करियर नीड्स को, एम्प्लॉयज़ मैच करता है अपॉर्चुनिटीज़ से जो कि उसको ऑफर्ड की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो सिचुएशन में स्पेशल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट टेक्निक, जैसे कि आपकी स्पेशल असाइनमेंट हो गई, प्लान पोजीशन रोटेशन और सुपरवाइजरी कोचिंग, उसको यूज़ किया जाता है। जिससे कि मेजर डिफ़िकल्टी आती है करियर प्लानिंग में जब अराइज होती है, जब नीड जो है अकोमोडेट होती है मैन की सेम लेवल पर सुपरवाइजरी के और मैनेजरियल हायरार्की से, जिसको वो यूज़ कर रहे हैं यंग डायरेक्ट रिक्रूट्स और जो कि प्रमोट्स हो रहे हैं और कंसिडरेबली ओल्डर हैं इस सिचुएशन में। तो लेटर यहाँ पर लिमिटेड एजुकेशन और फॉर्मल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो मूव अप हो वेरी हाई। तो सिचुएशन में फॉर्मर जो हैं बहुत ही बेटर एजुकेटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एस्पिरेशंस रैपिड वर्टिकली मोबिलिटी के कारण इस रिगार्डिंग प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है हर लेवल पर, जो प्लान्ड होता है, इंश्योर करता है एक फेयर शेयर टू बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, ये निकल कर आया 4th स्टेप। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है आपका 5th स्टेप। 5th स्टेप क्या है आपका, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन of
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिफ्थ स्टेप आता है आपका कि किस तरीके से हम फॉर्मुलेट करें, इम्प्लीमेंट करें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिगार्डिंग जो आपका टॉपिक चल रहा था करियर प्लानिंग। ठीक है, तो मेथड जो होते हैं आपके ट्रेनिंग के, नेचर ऑफ स्किल्स के, नॉलेज के, वो इम्पार्टेड होते हैं, जनरली डिफरेंट होते हैं आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, तो इसका एम्फेसिस जो होता है वो होता है इम्प्रूव करने के लिए जितने भी टेक्निकल स्किल होती हैं स्किल्ड वर्कर्स की, टेक्नीशियंस की, उसके अलावा शॉप फ्लोर सुपरवाइज़र, और इम्प्रूविंग करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ को, ह्यूमन रिलेशंस को, और आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए, सुपरवाइज़र के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए और मैनेजर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग and nature of skills and knowledge to be imparted are generally different for different classes ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके अलावा इसका क्या एम्फेसिस पड़ता है, इसका एम्फेसिस हो सकता है आपका कि वो इम्प्रूव करें, मे बी इम्प्रूव करें आपकी स्किल्स को। जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं करियर प्लानिंग उसको हेल्प आउट करती है इम्प्रूव करने में अपनी स्किल्स को ड्यू टू सम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अलावा इससे क्या है, हमें स्किल्ड वर्कर मिलता है जो जिनमें स्किल्स नहीं है, ड्यू टू ट्रेनिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग की मदद से उसमें स्किल्स आती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, और शॉप फ्लोर जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं उनके लिए भी, वो भी अच्छे से सुपरवाइज़ कर पाएंगे जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, एंड ऑन इम्प्रूविंग। और ये क्या हेल्प आउट करती हैं इम्प्रूव करने में जो भी आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉई है, जो सुपरवाइज़र है, अगर उन स्किल्स को शार्पन नहीं करेगा थ्रू आउट, अगर जो उसके नीचे अंडर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको अगर वो सुपरवाइज़ नहीं करेगा तो उसकी स्किल्स कैसे शार्प होंगी। उसके अलावा जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ना तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल पाएगा, ना ही एम्प्लॉय कुछ सीख पाएगा उससे, ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर लर्निंग भी चलती रहती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बोथ के लिए। तो ये हुआ आपका फिफ्थ स्टेप जो कि है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप को स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जो कि है आपका सिक्स्थ स्टेप, रिव्यू ऑफ करियर प्लान। रिव्यू ऑफ करियर प्लान ये आपका इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है कि जितना भी हमने करियर प्लान बनाया उसको रिव्यू किया। रिव्यू का मतलब क्या है, री का मतलब दोबारा से, व्यू दोबारा से उसको हमने देखा जो भी हमने करियर प्लान बनाया। प्लान क्या है, जैसे कि आपको पता है एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है कि फ्यूचर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी फोरकास्ट है उसको हम एडवांस में ही कर रहे हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो रिव्यू ऑफ करियर प्लान में क्या आता है, इंक्रीज़ करने के लिए जो इफ़ेक्टिवनेस होती है आपके करियर प्लानिंग की, एक पीरियडिकल रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम एम्प्लॉय ये जान सकता है कि जो डायरेक्शन चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो किस ओर मूव कर रहा है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, जो आपकी जगह लेंगे वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको ज़रूरत है, जो जिनको नीड्स टू बी अडेप्टेड होनी बहुत ज़रूरी है हमारे चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल के रिक्वायरमेंट्स के अलावा। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो चेकआउट करते हैं आपके इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन को, ह्यूमन रिसोर्सेज की, जिससे आप एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ को
डिमांड को जॉब की, नीड्स को, रिवॉर्ड्स को जॉब की कर सकते हैं रिव्यू प्रोसेस में, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ career planning, a periodical review should be undertaken so that the employee may know in which direction the organization is moving and what changes are likely to take place and what resources and skills he or she needs to adapt to the changing organizational requirements। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं? व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जस्टिफाइड। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, आर द जॉब डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर, मतलब जितना भी आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर है, सही है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ये थे आपके 6 स्टेप्स अबाउट जो प्रोसेस थी आपकी करियर प्लानिंग, ठीक है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस किए बाकी के 3 स्टेप, मैचिंग ऑफ एम्प्लॉय नीड्स विद करियर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा रिव्यू ऑफ करियर प्लान्स। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।